तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे मिशन फार्मेसी में, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। Hello, myself Priyansu, and I will discuss about the questions which are most important for the upcoming exams, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि मई में आपके पेपर होने वाले हैं। आशा करता हूँ आप सभी ने तैयारी शुरू कर दी होगी, और अगर नहीं की है तो आज ही इस पेपर के साथ अपनी तैयारी को शुरू कर दें। इसमें हमने जैसे फाइनल एग्जाम्स में आपके 3 सेक्शन होते हैं, वैसे ही 3 सेक्शंस के हिसाब से ही क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। और ये लास्ट ईयर के पेपर्स को देखते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या कह सकते हैं एक तरह से टॉपिक्स हैं, जो कि आप अगर कवर कर लेते हैं तो आपको न केवल सिर्फ पासिंग मार्क्स, साथ ही साथ आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिल सकते हैं अगर आपने इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले सेक्शन ए रखा है हमने, जिसमें आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में, जो कि 1 वर्ड के हो सकते हैं या 1 सेंटेंस के हो सकते हैं। कई बार इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा जाता है, और साथ ही साथ ट्रू और फॉल्स में भी क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। इसके अलावा हमने जो सेकंड पार्ट रखा है वो पार्ट सेक्शन बी है, जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और वो 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं। आपको 3 मार्क्स में कम से कम 1 से 2 पेज लिखना चाहिए। और जो तीसरा सेक्शन है हमारा, जिसमें लॉन्ग आंसर्स होते हैं, उसमें आपको कम से कम 3 से 4 पेज में आंसर डिलीवर करना चाहिए। इतना कंटेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम एक ओवरव्यू आपको बताएंगे कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसका क्या आंसर दिया जा सकता है। इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन ही है, डिफाइन फार्मेसी। आप सभी लोग फार्मेसी कर रहे हैं और फार्मा के बारे में सुना भी होगा, और आप जानते होंगे। आप इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हैं अपने लैंग्वेज में। हिंदी में चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मोस्ट प्रिफर लैंग्वेज है कि आप इंग्लिश में ही क्वेश्चन का आंसर दें। तो फार्मेसी फार्मेसी क्या होता है? फार्मेसी इज द आर्ट and science of preparing, compounding, dispensing and proper utilization of drug and medicines। तो फार्मेसी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कि हम दवाओं का बनाना, रख रखाव और उनका सुव्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में जानते हैं। तो यही है फार्मेसी फील्ड हमारी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिंग एंड लेमिनेशन पूछा गया है। ये दोनों जो कि हैं आपके टैबलेट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फार्मास्यूटिक्स का, जिसमें कि आप डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट्स में इसको कवर करेंगे कि टैबलेट्स में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा भी कुछ डिफेक्ट्स होते हैं टैबलेट्स में, जैसे कि मोल्टिंग, पिकिंग एंड स्टिकिंग। तो हम इन दोनों के बारे में जानेंगे कि कैपिंग एंड लेमिनेशंस क्या होते हैं। कैपिंग में जब डिफेक्ट होता है तो उसमें जो होता है कि अपर पार्ट या लोअर पार्ट ऑफ टैबलेट्स वो जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं या प्रेजेंट नहीं रहते हैं। जबकि लेमिनेशन में जो टैबलेट होता है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस होता है, और उसमें बीच में से क्रैकिंग रहती है कि अपर वाले डाई में कुछ पार्ट हमारे टैबलेट्स का अपर वाले डाई में रह जाता है। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स आपने पढ़ा होगा या जानते होंगे, किसी भी चीज को प्रिजर्व करने को, बचाने के लिए अगर हम कोई चीज ऐड करते हैं तो उसी को प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। इन सभी को आपको एक लाइन में सिर्फ आंसर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल कोन ब्लेंडर। डबल कोन ब्लेंडर एक तरह का मिक्सिंग एपरेटस है, जो कि किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को या एपीआई को, एक्सिपिएंट को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है? मिक्सिंग एपरेटस है, जो कि आपने यूनिट ऑपरेशन में कवर किया होगा।
तो डबल कोन ब्लेंडर के अलावा भी सिल्वर्सन मिक्सचर या फिर आपने पढ़ा होगा वी शेप्ड ब्लेंडर, तो वो सभी भी ब्लेंडर के ही पार्ट हैं, मिक्सिंग के अपरेटस हैं। उसके बाद है फ्लेवरिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल। देखिए ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज में आपने फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट्स ये सारे कवर किए होंगे, स्वीटनिंग एजेंट। तो इसमें फ्लेवरिंग एजेंट के एग्जाम्पल पूछा गया है जिसमें आपके कोकोआ बटर या कोकोआ या पिपरमिंट, वनीला एटसेट्रा, जो कि फ्लेवर देने के लिए किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 1 टीस्पून इज इक्वल टू। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो टेबल स्पून होता है और एक टी स्पून होता है। तो टी स्पून में अप्रोक्सीमेट 5 ml कवर किया जाता है, और जबकि टेबल स्पून बड़ा होता है उसमें 15 ml कवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कि हमारे ड्रग प्रोडक्ट की क्वालिटी से डील करता है कि हमारे ड्रग प्रोडक्ट का ऑप्टिमम क्वालिटी या पर्याप्त गुणवत्ता बना है या नहीं बना है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसफलेशन। इंसफलेशन जो होते हैं वो पाउडर डोजेस फॉर्म होते हैं जो कि नेजल रूट से दिए जाते हैं या पल्मोनरी रूट से डिलीवर किया जाता है हमारे बॉडी में। तो इंसफलेशन बिल्कुल ही अलग है टैबलेट, सिरप या कैप्सूल से, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ज्यादातर पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या होता है? ये एक फार्मेसी फील्ड के लिए एक कह सकते हैं आपकी ग्रंथ की तरह होता है जिसपे सारी बातें एक ड्रग के बारे में लिखी रहती है, और जिसको हम पढ़ के उसी के आधार पे अपने ड्रग को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। उसमें अलग अलग कंट्री द्वारा अलग अलग फार्माकोपिया इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया जो हमारे इंडिया के लिए है, और यूएसपी। ये सभी शब्द आपने कभी ना कभी दवाओं पे लिखे हुए देखे होंगे, या ऑब्जर्व करना चाहे तो देख भी सकते हैं। आपके आसपास कोई दवा हो तो उसमें जरूर कहीं ना कहीं बीपी, आईपी, यूएसपी ये सारी चीजें मेंशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म क्या होते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट वो डोजेस फॉर्म बताए गए हैं कि सॉलिड है या लिक्विड है या सेमी सॉलिड है या गैसियस फॉर्म है। उनके अगर आपको एग्जाम्पल पता है तो बहुत अच्छा है कि सॉलिड के एग्जाम्पल हम टैबलेट, कैप्सूल दे सकते हैं। उसके अलावा लिक्विड के कौन कौन से एग्जाम्पल है? सस्पेंशन है, इमल्सन है, ये सभी लिक्विड के एग्जाम्पल है। सेमी सॉलिड के क्रीम है, जेल है, जेली है, पेस्ट है, ये सभी सेमी सॉलिड के एग्जाम्पल है। तो आप एग्जाम्पल अगर देंगे और मार्केटेड फॉर्मुलेशन लिखते हैं कि कौन सा टैबलेट है, पैरास्टामोल है या डोलो है, तो उससे और अच्छा इम्पैक्ट आपके एग्जामिनर पे पड़ेगा। तो कोशिश करें कि मार्केट का जो एक्चुअल में प्रोडक्ट प्रेजेंट है उसको ही हम एग्जाम्पल के तौर पे दर्शाएं या बताएं। उसके बाद क्वेश्चन है डिफाइन साइज सेपरेशन एंड नेम ऑफ इक्विपमेंट। साइज सेपरेशन मतलब कि कैसे हम अलग अलग साइजेस के पार्टिकल्स को अलग अलग करते हैं, तो उसमें इक्विपमेंट यूज होता है। एक तो होता है सीव सेट या सीव सेकर मशीन होता है, दूसरा इस्तेमाल करते हैं हमारे सिलेबस में दिया हुआ है